रसिया यूक्रेन के बाद और ईरान इजराइल और अमेरिका के बाद चाइना भी क्या युद्ध करने वाला है। और चाइना इसी में अमेरिका दूसरी तरफ फंसा हुआ है ईरान के युद्ध में। का फायदा उठा के चाइना क्या ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है क्या? ये बात क्यों आ रही है? ये बात अभी हाल ही में आई और कैसे आई, क्यों आई, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडो ग्लोबल वॉच। दोस्तों, पहली बार 25 दिसंबर 2025 को चाइना की 2000 शिप, जो कि मछली पकड़ने वाले मछुआरों की शिप थी, उन्होंने क्या किया कि वो ताइवान के, जो चाइना के पूर्वी हिस्से में जो है, वहाँ पे एल शेप में लगभग 300 किलोमीटर का एक एरिया बनाया, एल शेप में कंट्रोल किया। अब वो लगभग 30 घंटों तक वहाँ पे खड़े रहे। और आपको भी पता है कि समुद्र में आंधी तूफान और जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर भी वो 30 घंटे तक वहाँ पे सरवाइव किए। आप कहेंगे ये तो मछुआरों का जहाज था, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, वहाँ पे हमने मान लिया, लेकिन जनवरी 2026 में फिर से उसने इसी प्रकार से एल शेप में 1000 जहाज़ों को, जो कि 1000 नाव कह सकते हैं, उसको एल शेप में, उल्टा एल शेप में ताइवान के चारों तरफ लगा दिया। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि दोबारा से 400 किलोमीटर में पर 500 मीटर 500 मीटर की डिस्टेंस पर इसी हिसाब से लगाते हुए 400 किलोमीटर तक का एक एरिया पूर्ण रूप से चाइना ने अपने मछुआरों के शिप से कवर्ड कर दिया, एल शेप में उसे कवर्ड कर दिया। अब ये बात इतनी बड़ी क्यों बनी? क्योंकि देखिए, चाइना हमेशा से ताइवान को अपना बताता है और चाइना हमेशा से ये चाहता है कि ताइवान को अपने कंट्रोल में ले। तो क्या यही समय उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अब ये नाव के लिए ये कैसा, क्योंकि एक नॉर्मल से मछुआरों के नाव से उसे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये नॉर्मल सब मछुआरे का जो नाव है वो भारत में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन चाइना में क्या होता है कि चाइना में जो मछुआरों का नाव है उसमें भी रडार सिस्टम होता है, उसमें भी डेटा ट्रांसफ़र का सिस्टम देते हैं, उसमें भी जैमर लगाते हैं, और उसमें ये जो उनके मछुआरे होते हैं ना, उनको नेवी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या ये सारे जासूस बन के, हाँ, ये जासूस बन के वहाँ पे जाते हैं जो ताइवान के आसपास, वो इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, वहाँ के बारे में जान सकें। और ये जानने के लिए मछुआरों की नाव क्यों जाती है? क्योंकि मछुआरों की जब नाव जाएगी तो उसे रोका नहीं जा सकता इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, क्योंकि मछुआरों की नाव अगर दूसरे टेरिटरी में एक बार के लिए चली भी जाती है तो उसे पकड़ने के बाद दूसरे देशों से भिंडी रोना रो के उसे छुड़ाया जा सकता है। उसे ऐसा बोला जा सकता है कि ये तो बस मछुआरे थे, ये कोई एजेंट नहीं थे। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से उन मछुआरों की नाव से वहाँ पे जाके रेकी कराई जा सकती है, जिससे इंफॉर्मेशन गैदर किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या इससे चाइना को कितना फ़ायदा होगा, क्या चाइना युद्ध करने वाला है? वैसे जहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारी जानकारी है, अभी तो चाइना युद्ध नहीं करेगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, चाइना युद्ध कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका, जो कि कहा है ताइवान को बचाने के लिए, अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि मैं ताइवान के लिए लड़ूंगा और ताइवान को बचाऊंगा। अमेरिका खुद तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन दूसरों को हिम्मत ज़रूर देता है। तो अगर अमेरिका अभी ईरान के मैटर में उलझा पड़ा है, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संभाल नहीं पाया। अभी अमेरिका की जो नेवी है उसने साफ साफ कहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी की मदद नहीं कर सकता। वो सारे देश अपना खुद देख सकते हैं, खुद ही देखें, मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता। वहाँ पे वो हार मान लिए। और बहुत सारी जगहों पे, और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सिर्फ रसिया से ऑयल परचेज करने पर टैरिफ लगा रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि अब रसिया से ऑयल परचेज कीजिए, नहीं तो ये इकोनॉमिकली क्राइसिस आने वाला है। तो वो तो खुद ही ब्लंडर में फंसे हुए हैं। तो क्या वो ताइवान को बचाने आएंगे? अभी तो नहीं आ सकते,
कुछ कंडीशंस में। तो अगर अभी नहीं आ सकते तो क्या यही समय है कि चाइना ताइवान को कंट्रोल करे या कब्जा कर ले? जी हाँ, वो कर सकता है, लेकिन अभी वो करेगा नहीं। और अगर बाय चांस अगर वो इस चीज़ का कदम उठाता है तो वो कर भी सकता है। देखिए, चाइना ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना हमेशा दूर की सोचता है। वो अभी भी ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, बार बार ये चीज़ें दिखा रहा है कि ऐसा है, जिससे लोगों को ये एक बार दिमाग में आ जाए कि चाइना तो ऐसा बार बार करता है और वो एक बार कर देगा। जैसे अपने भारत देश के साथ 1962 में हुआ, वो ये नारा दे रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, हम लोग क्या है, हम लोग भाई भाई हैं। और उसके बाद 1962 में वो कब्जा कर लेता है क्या, अक्साई चीन को। तो चीनियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है और कौन कौन से देश उसके पक्ष में हैं, कौन कौन से देश उसके खिलाफ में हैं, ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। देखिए, भारत हमेशा से चाइना के अपोजिट में ही रहेगा। और चाइना के खिलाफ में कौन से हैं? क्योंकि चाइना 9 डैश लाइन को मानता है। 9 डैश लाइन जो कि चीन सागर में एक 9 प्रकार की डॉटेड लाइन खींची गई है, जो कि ब्रुनेई, फिलीपींस और ये अपने जापान के पास भी जाता है। ये जो भी चाइना जो चीन सागर है उसके आसपास के सारे देश, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, चाहे जितने भी देश हैं, उनको वो अपना बताता है। जबकि अगर इंटरनेशनल लॉ हम लोग देखें तो इंटरनेशनल लॉ यही कहता है कि समुद्र किसी का भी नहीं है, बस कुछ नॉटिकल मील को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन चाइना कहता है कि ये जो चीन सागर है पूरा का पूरा मेरा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर चाइना वर्तमान समय में उसमें ताइवान पे कब्जा करने के लिए आक्रमण करता है, तो मैं भारत के लिए एक सजेशन दूंगा, फ्री की सलाह, भारत सरकार को भी तत्काल अक्साई चीन पर हमला कर देना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में भारत कहीं और इंगेज नहीं है। चाइना जैसे ही उस साइड इंगेज होगा अक्साई चीन लेने के लिए और पीओके लेने के लिए, भारत के पास बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो चाइना बहुत फास्ट है, उसने बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे बना चुका है। और यहाँ तक कि अक्साई चीन जिसको उसने कब्जा किया है वहाँ पे बेसेस भी बना चुका है। तो क्या कब्जा नहीं किया जा सकता? नहीं, किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही चाइना उस तरफ इंगेज होगा तो चाइना के इधर भारत बहुत ही आराम से नहीं, लेकिन वो कंट्रोल स्थापित कर सकता है अपने अक्साई चीन पर। क्योंकि चाइना जब ताइवान से लड़ेगा तो सिर्फ चाइना से ताइवान ही नहीं लड़ेगा, वहाँ पे जापान भी लड़ेगा और वहाँ पे अमेरिका भी बीच में आएगा। तो ये सारे देश मिलके चाइना की तरफ हमला करेंगे। तो उस टाइम पे चाइना सबसे ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में होगा। नहीं तो अगर उस टाइम पे भारत सरकार सोई रही तो गृह मंत्री अमित शाह जी फिर आप बस खाली पार्लियामेंट में ही भाषण देते हुए दिखेंगे। क्योंकि चाइना से तो आप ऐसे कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना। वो तभी कर सकते हैं जब चाइना ताइवान को कंट्रोल करने के लिए हमला करेगा। और चाइना कभी भी ताइवान से पर जो कंट्रोल के लिए हमला करेगा वो कभी भी युद्ध को लंबा नहीं खींचने देगा। वो कोशिश करेगा कि 2-3 दिन के अंदर ही ताइवान को पर पूर्ण रूप से कंट्रोल स्थापित कर लिया जाए। क्योंकि जैसे ही चाइना लंबा खींचा वार, उसके बाद चारों तरफ से उसका बेड़ा गर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे भारत सरकार को क्या सीखनी चाहिए कि भारत सरकार खुद भी अलर्ट रहे। क्योंकि चाइना कुछ भी बिना मतलब का नहीं करता। एक अमेरिका और एक चाइना कुछ भी अगर कर रहा है तो किसी और के भले के लिए नहीं, बल्कि अपने भले के लिए करता है। तो भारत सरकार को भी इसमें अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, पहला। दूसरा, भारत सरकार को भी हिंद महासागर जो कि इंडिया के साउथ में है, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी, अरब सागर एंड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये जो मछुआरों की नाव में ये सारे टेक्नोलॉजी लगाना और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना, उनको सारी चीज़ें बता के उनसे थोड़ी बहुत जासूसी कराना, ये भारत सरकार को भी सीखनी पड़ेगी। और भारत सरकार को भी इस पे बहुत ही कड़ा
वर्क करना पड़ेगा, तब जाके भारत सरकार भी अपने हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएगा। और हिंद महासागर में भारत को प्रभुत्व स्थापित करने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए क्योंकि सिंगापुर से होते हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से होते हुए, या फिर सुएज कैनाल से होते जितने भी व्यापार होते हैं वो सारे हिंद महासागर से ही होके गुजरते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत में हिंद महासागर होना ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई होप ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।